आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। कौन सा संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को हम लोग देखो, हमारे गणित में क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का गणित है उनमें इनका एक परिभाषा दिया गया है, और परिभाषा है कि एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी जिनको आप बट्टे के रूप में या पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि √2 है, कितना है? √2 है, √3 है, √4 है, 4 का तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो रूट कितना है? 5 है। इनको हम लोग बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इनको हम लोग पी या बट्टे क्यू के रूप में। अच्छा, अब कल किसी को याद है, कल हम परिमेय संख्या बताए थे, और परिमेय संख्या में हम बताए थे कि मान लो कि ये 5 है, ये कितना है? तो 5 कौन चीज हो जाएगा? परिमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे है 5 परिमेय संख्या? कैसे है? क्योंकि 5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो √2 है, तो √2 को भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो भी तो परिमेय संख्या हो जाना चाहिए ना। लेकिन सबसे पहली बात है कि ऐसा ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन पहले हम लोग ऊपर में अगर रूट को हटाने का कोशिश करेंगे तो रूट हटेगा ही नहीं, और अगर रूट नहीं हटेगा तो हम लोग 1 से भाग नहीं दे सकते हैं। सच में रूट नहीं हटेगा, रूट बिल्कुल नहीं हटेगा। जैसे इसका मतलब हुआ, जैसे √2 है, √3 है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि तुमसे पूछा जाए कि √16 है, तो हम लोग इसका पेयर बना लेंगे ना, जैसे 4 × 4 का, तो ये आपका 4 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मान लो कि √2 है, या √5 है, या फिर √6 है, या फिर √7 है, इस सब का पेयर बनने वाला नहीं है। इसका पूरा का पूरा वर्गमूल कभी वो नहीं निकलेगा, है ना। इस वजह से हम लोग इनको कौन सी कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अच्छा, मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो कि इसका वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं, एक वर्गमूल निकालने का एक विधि हमारे पास है, भाग विधि। कौन सा विधि? अगर मान लो कि वर्गमूल निकालने का मन है, इच्छा है, निकालना शुरू करेंगे, 2 का वर्गमूल है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके निकालते हैं 2 का वर्गमूल। पहले क्या करते हैं? इनका जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जोड़ा अगर इनका हो जाएगा तो जितना से लगाएंगे उसको उतना बार ही पढ़ना पड़ेगा। 1 से लगाएंगे तो 1 को 1 ही बार पढ़ेंगे, 2 लगाएंगे तो 2 को 2 बार अगर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 तो नहीं लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1, और 1 को जोड़ करके यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। दशमलव देते हैं तो वर्गमूल में भागा में 1 0 देते हैं, वर्गमूल में कितना जीरो? 2 0। तो ये कितना हो जाएगा? 100। अगर 4 मरतबे देंगे तो 2400 के 96, अगर 5 मरतबे दे देंगे तो 25 को 25 से गुना करना पड़ेगा। 25 पंचा 125, तो हम लोग 4 मरतबे लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 96। फिर 4 आया, फिर 2 को 0, है ना। फिर इसमें हम लोग कौन सी करेंगे? 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 28 हो जाएगा ना। अब कितना जाएगा? अगर 2 मरतबे लगाएंगे तो 282 को 2 से गुना करेंगे, 400 से भी ज्यादा हो जाएगा, 500 से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 मरतबे देते हैं तो 281 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 मरतबे देंगे तो कितना हो गया? 281। यही आएगा 9। ये कितना आएगा? 9। यहाँ बचा 9, और 9 में से 8 गया, 1 है यहाँ पे 1। फिर 2 को 0 उतार देंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे भी 1 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 282। अब बताओ 282 है, अगर मान लो कि यहाँ 3 दे देंगे तो 28 दिया, है ना। अगर मान लो 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2824 गुना 4 करेंगे। मान लो कि यहाँ 4 मरतबे लगेगा ही, वैसे 4 मरतबे जहां तक मुझे पता है 4 ही लगेगा। तो 4 अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, सही जा रहे हैं ना। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 है 3 11, घटा देंगे, यही आपका बच जाएगा 4, है ना। ये कौन सी बच गया? 4। यहाँ पे 0 होगा ना, और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, तो फिर 2 को 0 दे देंगे। अब एक क्वेश्चन, ये सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हो सकता है अगर गुना भाग में कहीं कोई घटाने में दिक्कत हो तो देखो, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम 2 का वर्गमूल निकालते जाओगे। अब है कि हम लोग कितना तक जाएंगे तो पूरा कट जाएगा। इसका आंसर अभी तक किसी के पास, तुम क्या करो, एक बहुत बड़ा कॉपी लो, पूरा धरती का पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा कॉपी लो, तुम 2 का वर्गमूल निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, 500 साल तक निकालते रहेंगे सिर्फ 2 का वर्गमूल, ये कभी भी पूरा कटने वाला नहीं है। इसीलिए ना इस सब संख्या को उठा करके वो अलग कैटेगरी में डाल दिया है, जिनको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? यानी इनको आप जो है ना 1.414 इतना आएगा, यहाँ पे इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, कितना आएगा, किसी को कोई पता नहीं है। अभी तक जो दुनिया का खतरनाक कंप्यूटर है वो कंप्यूटर से निकाला गया है, तो ये जो जा रहा है 10 अरब तक गया है। कितना तक? 10 अरब तक। कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देगा भाई, उनका भी एक क्षमता होता है ना। अब जैसे ये फोन है,
तो इसमें भी गुना करने का क्षमता होता है, कुछ अंक के बाद ये गुणन नहीं कर पाएगा। कोई भी कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर से इनको चेक किया गया, इतना निकला, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये सिर्फ 2 ही में नहीं है, ये सब में होगा, है ना। रूट कितना है ये, √3 है, √5 है, √6 है, जो भी है वो सब में होगा। इस वजह से सब संख्या को उठा करके वो अलग एगो मतलब थैला में डाल दिया गया है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अगर मान लो कि तुमसे ऐसे करके पूछ दे, यही है 4, यही है 16, अगर पूछेगा ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि भाई कहीं ये रूट से बाहर तो नहीं निकल रहा है। अगर ये रूट से वजह से 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, कितना हो जाएगा, 16 का 4। ये तो रूट को छोड़ करके निकल गया ना, ये तो p/q के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, है ना। लेकिन जो रूट से बाहर नहीं आएंगे वो कौन सा चीज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जैसे 6 है ना, तो 6 को ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि 6 परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए p/q चाहिए। तो 6 को हम लोग ऐसे भी कर देंगे ना, तो इनका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। और परिमेय संख्या की परिभाषा से आप जानते हैं कि q का मान 0 नहीं होगा, भाई हमको तो 1 है, 0 तो है भी नहीं। लेकिन यहीं पे तुमको बोलेगा कि भाई देखो √6 है, कितना है, और तुमको बोलेगा इसको भी तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये भी तो परिमेय होना चाहिए ना, p/q। तो ये परिमेय क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले हम लोग रूट का हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। पहले अगर ये इससे बाहर निकलता, जैसे मान लो कि इससे रूट से बाहर निकलता और हो जाता 0.75, कितना हो जाता, या 0.75, एक ही बात हुआ। इनको हम लोग परिमेय संख्या कह देंगे। पॉइंट अगर उड़ जाएगा तो हो जाएगा 75/100। देखो p/q है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ 100 है, 0 से बहुत नंबर है ना। तो अपरिमेय संख्या को कहीं भी अगर लिखल रहेगा तो उनको पहचानने के लिए तुम्हें 2 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या वो रूट से बाहर निकल पाएगा, पहला कारण। अगर नहीं निकलता है तो कौन चीज हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उनके बाद देखो कुछ संख्या ऐसे करके लिखल रहेगा, जैसे 3.7680769650076 ऐसे करके जाएगा। अगर ये निश्चित पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो कौन चीज हो जाएगा। तो 2 चीज फिलहाल क्लास 9th में आप लोग याद रखेंगे अपरिमेय संख्या को पहचानने का।